हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एल मीन्स लर्निंग। और अब मैं शुरू करने जा रही हूँ ये जो आरओ और एआरओ का एग्ज़ाम होने वाला है, यानी कि समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी का, उसका मैं प्रैक्टिस सेट यहाँ पे आप लोगों के साथ सॉल्व करने जा रही हूँ। ये मेरे पास बुक है और हो सकता है बहुत लोगों के पास ना हो, तो जिनके पास नहीं है वो इनमें से प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर सकते हैं। आप चाहें तो मैं इसकी यहाँ पे ये पूरी वीडियो है, आप इसमें से स्क्रीनशॉट लेके खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं, वरना मैं यहाँ पे आपको सवाल के साथ साथ उसका जवाब भी बताती चल रही हूँ ताकि आपका थोड़ा सा रिवीजन हो जाए। तो चलिए देखते हैं। इसमें टोटल जो है वो 15 प्रैक्टिस सेट हैं और अभी ये मैं फर्स्ट करवाने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करती हूँ। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा ताकि ऐसे ही आगे नॉलेजेबल वीडियो आप लोगों के साथ मैं शेयर करती रहूँ और आप लोग को मिलती रहे। और अगर पुराने हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और दूसरों के साथ भी शेयर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रथम स्वाधीनता संग्राम में चर्चित नाना साहब के दत्तक पुत्र कौन थे? बाजीराव, बाजीराव द्वितीय, तात्या टोपे, धोंदू पंत। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी, बाजीराव द्वितीय। क्वेश्चन नंबर सेकंड, प्रथम स्वाधीनता संग्राम के दौरान अंग्रेजी सेना से जमकर मोर्चा लेने वाली झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के पति कौन थे? तो मुझे लगता है कि ये सभी को इसका जवाब पता होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा, राजा गंगाधर राव। क्वेश्चन नंबर थर्ड, प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय बरेली में इसका नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? यानी कि जो प्रथम स्वाधीनता संग्राम हुआ था तो बरेली में उसका नेतृत्व किसने किया था? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए, खान बहादुर खान ने। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, देवदार, स्प्रूस व ओक वृक्ष प्रदेश के किस वन प्रदेश में पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती, या फिर उपोष्ण कटिबंधीय, या फिर नम शीतोष्ण। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी, नम शीतोष्ण। फ्रेंड, जिन्होंने भी इसके पहले अगर इलाहाबाद हाईकोर्ट का मतलब पेपर दिया होगा आरओ एआरओ का, तो आप लोग को पता होगा कि यहाँ पे सभी जो ये सामान्य अध्ययन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि जनरल नॉलेज से ना, वहाँ पे सभी टॉपिक को कवर किए जाते हैं। यानी कि जो आपका यूपी से जी के रिलेटेड होगा वो भी, जो करंट अफेयर्स होगा वो भी, बाकी और जो हिस्ट्री होगी, उन सभी को मिला के यह सामान्य अध्ययन पूछे जाते हैं। और बहुत बार रीजनिंग और मैथ के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे जो सामान्य अध्ययन है, यानी कि इसमें सब कुछ आता है, सब कुछ, सिर्फ जीके ही नहीं, करंट अफेयर्स और जगह जगह के भी जीके, जैसे यूपी के, हरियाणा के, मध्य प्रदेश के और जगह जगह के भी जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रीजनिंग के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी जो हिंदी के क्वेश्चन है वो उसका प्रॉपर अलग रहता है, उसके के क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भाग सेकंड है, यहाँ पे सामान्य हिंदी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और टोटल ये 60 रहते हैं। यानी कि टोटल 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आरओ एआरओ के एग्जाम में। 200 में 140 जो है वो सामान्य अध्ययन यानी कि जनरल नॉलेज से पूछे जाते हैं और बाकी जो 60 हैं वो हिंदी से पूछे जाते हैं। तो इसीलिए अगर आप इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको सभी टॉपिक कवर करना ज़रूरी है। तो चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, आम, जामुन, पीपल व नीम के वृक्ष उत्तर प्रदेश के किस वन प्रदेश में मिलते हैं? तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा वो होगा उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन प्रदेश। फ्रेंड्स, आप चाहें तो यहाँ पे ये सिर्फ क्वेश्चन नोट करके और उसके आंसर नोट कर सकते हैं ताकि आगे आपको इसको प्रिपरेशन करने में, जब आपको रिवीजन करने का समय हो तो आपको आसानी हो। बाकी वरना आप ये वीडियो कई बार देख के भी इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और आप समझ सकते हैं कि अगर 15 प्रैक्टिस सेट है तो उसमें आपके कितने क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। मैं यहाँ पे सिर्फ जल्दी जल्दी क्वेश्चन और उनके आंसर बता रही हूँ ताकि कम समय में आपके ज़्यादा क्वेश्चन आपको पता चल सकें। क्वेश्चन नंबर 6, उत्तर प्रदेश का वर्तमान स्वरूप निम्नलिखित में से किस दिन अस्तित्व में आया? तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा 9 नवंबर 2001। क्वेश्चन नंबर 7, उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किस अक्षांशों व देशांतरों के मध्य स्थित है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए ही सही होगा। 23 डिग्री से 52 उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री से 28 उत्तरी अक्षांश तथा 77 डिग्री से 3 पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री से 39 पूर्वी देशांतर तक। यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा। नंबर 8,
उत्तर प्रदेश में बहने वाली गोमती नदी किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है? तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी, गाजीपुर में। क्वेश्चन नंबर 9, सुप्रसिद्ध जैन धर्म का पर्यटक स्थल कंपिल किस नदी के किनारे स्थित है? जैन धर्म का पर्यटक स्थल कंपिल किस नदी के किनारे स्थित है? तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी, गंगा नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर 10, कुछ अपवादों को छोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन असहयोग आंदोलन से बेहतर था। कुछ अपवादों को छोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन असहयोग आंदोलन से बेहतर था, यानी कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था वो असहयोग आंदोलन से बेहतर था। तो वो अपवाद क्या है? यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए दिया है, उल्लिखित उद्देश्य, प्रयुक्त तरीके, महिला एवं युवा वर्ग का सहयोग, हिंदू मुस्लिम एकता, व्यवसायी वर्ग की प्रतिक्रिया, मजदूरों का सहयोग। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन बी, 4 और 6, यानी कि हिंदू मुस्लिम एकता और मजदूरों का सहयोग। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा, नागार्जुन। क्वेश्चन नंबर 12, डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना की खोज किसने की थी? तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा, वॉटसन और क्रिक। देखिए यहाँ पे बायोलॉजी के यानी कि जूलॉजी के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, यानी कि विज्ञान से भी रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 13, रेडियो एक्टिविटी की परिघटना की खोज किसने की थी? तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा, हेनरी बैकरूलर ने। तो यहाँ पे भौतिक विज्ञान से यानी कि फिजिक्स से भी क्वेश्चन पूछे गए, यानी कि आपको सब कुछ पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 14, आइंस्टाइन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध को किस समीकरण द्वारा व्यक्त किया गया है? तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा, E = mc²। क्वेश्चन नंबर 15, उस समय नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे। किस एक गवर्नर जनरल ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी? तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। क्वेश्चन नंबर 16, जूम लेंस क्या होता है? यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा, यह एक परिवर्ती फोकस दूरी वाला लेंस होता है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किसको मार्स गैस कहते हैं? तो मार्स गैस का जो फॉर्मूला होता है वो CH4। क्वेश्चन नंबर 18, रासायनिक दृष्टि से चूने का पानी होता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्वेश्चन नंबर 19, रासायनिक दृष्टि से ब्लीचिंग पाउडर होता है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन ए सही होगा, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 20, पेयजल में रोगाणुनाशी के रूप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? पेयजल में रोगाणुनाशी के रूप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा, क्लोरीन। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है? भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है? तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा, अनुच्छेद 40 यानी कि आर्टिकल 40। क्वेश्चन नंबर 22, रेडियो एक्टिविटी को मापा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा, गाइगर मूलर काउंटर द्वारा। क्वेश्चन नंबर 23, पोंडुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया है? तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा, 1962 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 24, धन का अपवहन सिद्धांत का निरूपण किसने किया था? तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा, दादा भाई नौरोजी ने। क्वेश्चन नंबर 25, गुप्त काल के चांदी के सिक्कों को कहते थे। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा, रुपया। क्वेश्चन नंबर 26, आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा, मैक्स मुलर। क्वेश्चन नंबर 27, स्लीप पथ के लिए वाहक है मादा मच्छर, यहाँ पे सही ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 28, शरीर में आयरन की कमी से होता है तो अरक्तता होती है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से विशालतम स्थलचर वन्य प्राणी कौन सा है? तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा, अफ्रीकी हाथी। क्वेश्चन नंबर 30, खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा, चंदेल राजपूत ने। क्वेश्चन नंबर 31, प्रक्षेपास्त्र का विकास किसने किया? तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा, वर्नर हर वॉन ब्राउन ने।
क्वेश्चन नंबर 32, सूफी संतों का मिलान सिलसिलों के साथ करें जिससे वे संबंधित थे। यानी कि एक तरफ सूफी संत का नाम दिया है, दूसरी तरफ वो जिसके साथ जुड़े हुए थे वो दिया, तो यहाँ पे आपको सही मिलान करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 33, भगवान बुद्ध ने प्राण कहाँ त्यागे थे? तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा, कुशीनगर। क्वेश्चन नंबर 34, विदेशी मुद्रा दर का अर्थ वह दर है जिस पर एक देश की मुद्रा का व्यापार किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा, मुद्राओं के एक नियत समूह के लिए जिसमें डॉलर, येन, यूरो और पाउंड शामिल है। क्वेश्चन नंबर 35, किसी वस्तु की पूर्ति प्रत्यक्ष रूप से निर्भर नहीं करती है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा, उत्पादन की प्रौद्योगिकी पर। क्वेश्चन नंबर 36, संविधान बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था? तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा, समाजवादी। क्वेश्चन नंबर 37, सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना 36वें संशोधन द्वारा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 38, भारत में गर्म दली आंदोलन का पिता किनको कहा जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा, बाल गंगाधर तिलक को। क्वेश्चन नंबर 39, नई फर्मों को बाजार में प्रवेश नहीं करने दिया जाता है। पूर्व प्रतियोगिता में, अल्पाधिकार में या फिर एकाधिकार प्रतियोगिता में या फिर एकाधिकार में। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा, एकाधिकार में। क्वेश्चन नंबर 40, किसने कहा कि अल्पावधि में उपभोग प्रवृत्ति स्थिर होती है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा, केन्स। क्वेश्चन नंबर 41, भारत की प्रसिद्ध लैगून झील कौन सी है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा, चिल्का झील। क्वेश्चन नंबर 42, भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा, भारतीय स्टेट बैंक। क्वेश्चन नंबर 43, किसने कहा कि यह अनुशासित अराजकता समाप्त होनी चाहिए और इसके चलते अगर पूर्णतः अव्यवस्था छाए तो मैं वह खतरा भी उठा सकता हूँ? तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा, महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 44, भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन प्रवर्तनीय है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन डी, मूल अधिकार। क्वेश्चन नंबर 45, भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का निर्णय कौन करता है? तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा, उच्चतम न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 46, सूची 1 में सरकार के रूप दिए हुए हैं और सूची 2 में उनके सिद्धांत दिए हुए हैं और यहाँ पे आपको सरकार के रूप को उनके सिद्धांतों के साथ सही मिलान करना है। तो यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं इसका आंसर सी सही है, तो आप यहाँ पे इसको मिला लीजिएगा। जैसे कि दिया हुआ है ए के सामने 4, यानी कि जो अध्यात्मक प्रणाली है उसका सही ऑप्शन होगा शक्ति पृथक्करण। तो ऐसे ही आपको यहाँ पे सही ऑप्शन चूज करना है। क्वेश्चन नंबर 47, भारतीय संविधान ने भारतीय महासंघ की योजना किसके संविधान से ली थी? भारतीय संविधान ने भारतीय महासंघ की योजना किसके संविधान से ली थी? तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा, कनाडा के संविधान से। क्वेश्चन नंबर 48, फ्लाई ऐश वातावरणीय प्रदूषण है जो इसके द्वारा उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा, थर्मल पावर। क्वेश्चन नंबर 49, पुस्तक मिडनाइट चिल्ड्रन किसने लिखी है? तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा, सलमान रुश्दी। क्वेश्चन नंबर 50, भारतीय संविधान के किस भाग में भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने की बात कही गई है? किस संविधान में? तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा, संविधान का भाग 4 यानी कि 4 भारत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सा गांधीवादी अर्थव्यवस्था का मूल शब्द नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा, केंद्रीकृत उत्पादन। क्वेश्चन नंबर 52, सूची 1 में व्यक्तियों का नाम दिया हुआ है और वहाँ सूची 2 में गतिविधियों का दिया है और आपको यहाँ पे सही मिलान करना है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि जो वानुमकंड है वो दूर संचार उद्योग से जुड़े हुए हैं। तो इसी तरह आपको सही मिलान करना है। क्वेश्चन नंबर 53, कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? तो यहाँ पे सही ऑप्शन ए होगा, गोवा से दमन तक। क्वेश्चन नंबर 54, मोबाइल फ़ोनों में प्रयुक्त CDMA प्रौद्योगिकी है? तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा, कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस। क्वेश्चन नंबर 55, तो फिर से देखिए यहाँ पे ये मिलान वाले बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए प्रैक्टिस सेट में ये दिया हुआ है। तो सूची 1 में जो है वो पुस्तकों का नाम दिया हुआ है और सूची 2 में उनके लेखकों का नाम दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको सही मिलान करना है। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा वो मैं आपको दिखा देती हूँ।
आप पहले यहाँ पे अच्छे से पुस्तक और उनके लेखक के नाम देख लीजिए। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा, यानी कि जो मार्ड प्रेसिडेंशियल ईयर्स हैं वो आर वेंकटरमण लेखक द्वारा लिखा गया है। तो इस तरह आप इसको मिला के देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, CTBT का पूरा रूप क्या है? तो कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी। क्वेश्चन नंबर 57, FAO का किसका संक्षिप्त रूप है? तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 58, निम्न कथनों में कौन सही है? तो औरंगजेब ने 2 बार राज्याभिषेक करवाया, मनुजी ने औरंगजेब के राज्याभिषेक का वर्णन किया है, औरंगजेब अकबर का पीछा करते हुए दक्षिण भारत पहुंचा, औरंगजेब ने इंद्र सिंह को जोधपुर का टीका दिया था। कौन सा सही ऑप्शन है? तो यहाँ पे जो 1, 2, 3, 4 दिया है वो सभी सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 59, भारतीय पुरातत्व विज्ञान का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कैनिघम। क्वेश्चन नंबर 60, विज्ञापन पंक्ति एक्सप्रेस यूअर सेल्फ किस ब्रांड कंपनी से संबंधित है? तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा, एयरटेल।